I think this is one of my first podcasts. And so much dedicated to books. I think books is the closest I get to meditation. जब आप किताब पढ़ रहे हो तो किताब और आपके बीच की बात है. हाँ. आपको क्या हिट कर गया, क्या फील कर गया, क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, वो आपके और उस किताब के बीच की बात है. किसी और का ओपिनियन उसमें मैटर नहीं करता है. I've been putting out content for 10 years. I'm not stupid. मैंने कभी भी कुछ भी ये सोच के नहीं डाला है कि ये ना सबको पसंद आएगा, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है. आपको चेतन भगत पसंद नहीं, आप चेतन भगत मत पढ़ो. बट ये कहना कि चेतन भगत ही गलत है, ये कहाँ से आता है? Two things that I'm hearing that make me feel very happy as an author is एक कि your book got me out of my reading slump. Amazing. And number 2, this is the first book I've picked up. बारी भी लोग मुझसे मिलते हैं ना, कहते हैं कि मैं 2015 से फॉलो कर रहा हूँ, मैं 2017 से. I genuinely apologize to them. I'm like, I put you through so much, I'm sorry. Average Indian साल की एक किताब पढ़ रहा है. हैं? एक? Hey guys, welcome to किताबी कैबिन्स. आज आप किताबी कैबिन्स पे एक पॉडकास्ट देखने वाले हैं, which is a podcast with प्राजक्ता कोहली. प्राजक्ता is a fabulous content creator. She is an actor, she is a writer, and recently she has come out with her book Too Good to Be True. So प्राजक्ता से मैंने एक बहुत ही free flowing conversation करी, where we talked to her about her favorite genres like romance books. We talked to her about the idea of reading, कैसे आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कैसे आप रीडिंग को अपनी डेली हैबिट्स का पार्ट बना सकते हैं. बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये एपिसोड उनके साथ रिकॉर्ड करके. एंड वी आर रिकॉर्डिंग अ लॉट मोर पॉडकास्ट फॉर किताबी कैबिन्स. इनफैक्ट जो इकिगाई के ऑथर है फ्रांसिस्क, मैंने उनके साथ भी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करी है. चारू हैज़ डन अ पॉडकास्ट विद मनु एस पिल्ली. सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं चैनल पे. सो लेट्स जंप राइट इनसाइड द फैबुलस कन्वर्सेशन आई हैड विद प्राजक्ता कोहली ऑन किताबी कैबिन्स. Hi Prajakta, how are you? Hello Vaibhav, I'm very good and very happy to be here. I'm so glad. इतने टाइम से एक दिली तमन्ना थी कि हम साथ में एपिसोड करें. हमने बहुत पहले डिस्कस भी कर लिया था. दो साल पहले दिवाली पे डिस्कस किया था इसको. Yes. अब जाके हुआ है. बट आई एम हैप्पी कि अब हो रहा है क्योंकि now I have something to bring to the table also. Too good to be true. I started reading it this morning and I'm loving it यार. Like it's so nicely written. देखो मैं आपको मेरी कोई हाईलाइट पढ़ के बताता हूँ. The store was a 20-minute walk, but a 30-minute taxi ride from home. If that isn't Mumbai traffic in a nutshell, I don't know what is. It is true. पैदल ही चल लो. मुंबई के साथ ये जो आपने एक पैरा में और लिखा था कि ये जो कंस्ट्रक्शन या डूड इट्स लाइक सच अ बिग प्रॉब्लम, और वो आपकी राइटिंग में भी आ रहा था. लाइक या शी गेट्स इट. लेकिन पता है बुक में ना, जैसे आज भी हम जब JLF पे थे ये बात हो रही थी. आई हैव नेवर लिव्ड इन मुंबई. मैं थाने से हूँ. आई वाज बोर्न इन मुलुंड, जो टेक्निकली मुंबई टेरिटरी में आता है, बट इट्स नॉट द कोर. मतलब जैसे मिथिला जो मेरी फ्रेंड है वो दादर से है, तो वो तो मतलब मुंबई एकदम प्रॉपर वहां बड़ी हुई है. आगे चल के आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम साउथ बॉम्बे. तो मैंने हमेशा मुंबई को ना ऑलवेज लुक्ड एट इट विथ अ लॉट ऑफ एस्पिरेशन कि मतलब वहां पे लाइफ ऐसी. तो इवन दो मैं इतने पास थी उसके, मैंने हमेशा उसको दूसरे देखा. मुंबई जाना मतलब हमारी ट्रिप होती थी. एक ससानियंस करके एक पारसी रेस्टोरेंट है मरीन लाइन्स के पास. अगर आप जाओगे, इट्स अ वेरी ओल्ड 150-year-old पारसी रेस्टोरेंट, और बेकरी भी है वहाँ पे. बहुत बढ़िया खाना मिलता है. तो वहाँ जाना वॉज अ ट्रिप जो हम करते थे. तो मेरे लिए हमेशा मुंबई वो ही रहा है. वेरी रोमांटिक, वेरी एस्पिरेशनल. Okay. बट एट द सेम टाइम comes with its own struggles. You know how I discovered your work? आपका पहला वीडियो जो मैंने देखा था वो Vogue का जो rip off था 73 questions. सोनिया वाला. And like my family saw it together and then they became your fan. Oh and like, God. So like my parents will be so happy because they are also like the other house is there. So okay. So they'll be very happy because वो इतने excite हो गए थे because you got the nuance of it right. And I like love it when people get the nuance right. I love that character. Yeah. So when you look back, like, do you cringe when you think about anything? All the time. यार 10 साल हो गए अभी इसको. मैं 21 साल की थी जब मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू करे थे. I turned 31 last year. I'll be 32 in 5 months. तो obviously अब जैसे कल मैं एक शो पे थी जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पुराने वीडियोस निकाले और मेरे से नहीं देखे गए. तो जितनी बारी भी लोग मुझसे मिलते हैं ना, कहते हैं कि मैं 2015 से फॉलो कर रहा हूँ, मैं 2017 से. I genuinely apologize to them. I put you through so much, I'm sorry. लेकिन I still am very proud of that Prajakta for doing what she did at that time. Cringe तो internally होता है, but I will never remove it from the internet. I'm very happy and proud of the journey. Tell me, what's your relationship with books? I think books is the closest I get to meditation. Wow. मेरे लिए.
एंड आई रियलाइज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं कॉलेज नहीं मैं रेडियो में इंटर्नशिप कर रही थी उस टाइम पे, और मैं थाने स्टेशन से एल्फिंस्टन रोड स्टेशन तक ट्रेन लेके जाती थी और ट्रेन से वापस आती थी. तो एक दिन मैं वापस आई, मैं थाने स्टेशन में बैठी थी, विशांक माई देन बॉयफ्रेंड नाउ फियांसे, ही वॉज गोना मीट मी एट थाने स्टेशन, और हम बाहर डिनर करने जाने वाले थे. तो उसने मुझे बोला कि मेरी एक ट्रेन छूट गई है तो आधा घंटा मुझे लेट होगा. मैंने कहा कोई बात नहीं. और उस टाइम पे मैंने आई वॉज रीडिंग नॉर्वेजियन वुड बाय मुराकामी, और मैं प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ ना, आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर इफेक्ट, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज. मैं प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ ना, इमेजिन थाने स्टेशन, तो मुंबई में सबसे पहली लोकल ट्रेन थाने से CST की थी. सो थाने इज अ हब, इट्स अ जंक्शन, इट इज वेरी वेरी बिजी द ट्रेन स्टेशन. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत भीड़ होती है. दिस इज शाम की बात मैं कर रही हूँ जब पूरा हॉच पॉच सब बहुत सारे लोग हैं. और मैं एक बेंच पे बैठी थी एंड आई वॉज रीडिंग इट. And I was about to finish the book. And when the book finished, for a very split second, no, it looks very cinematic and I swear it sounds made up, but it's not. ऐसे नहीं होता कि आप कुछ इतने ध्यान से पढ़ रहे होते हो कि there is only अंधेरा around you. I couldn't hear the hectic city around me. I couldn't see anyone around me for a very long time till I finished the book. It was like it's the book and me and everything else was just a black hole. And I'd never felt like that with the book. मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, मैं बहुत enjoy करती हूँ books. I keep going back to books. मतलब phases होते हैं सारे readers के, I hope कि आप slump से निकलते हो, फिर शुरू करते हो, and then you have a run, फिर आप दोबारा से. तो ये phases मेरे रहे हैं, but उस time पे what I felt was, I think, the closest I could get to meditation. And then I started paying attention to that. So anytime I feel stressed, anytime I feel overwhelmed, या मुझे नींद नहीं आ रही है या दिमाग बहुत चल रहा है, just open a book. आपको याद रहता है कि द ग्रेटेस्ट लाइक रीडिंग एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं कि आप कहाँ पे थे when you were, जैसे बहुत क्लियरली है ना, बहुत क्लियरली. बिकॉज आई ऑल्सो रिमेम्बर वेयर आई वॉज व्हेन आई वॉज रीडिंग नॉर्वेजियन वर्ड. और आई वॉज इन माई बेडरूम एंड जो लास्ट वाला पार्ट था, स्पॉइलर व्हेन द एक्ट वाज हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स, एंड मेरे को पता है कि मैं बेड से खड़ा हो गया एंड I started walking. Pacing. Yeah, I started pacing. And मैं करे जा रहा हूँ. And मैंने मुराकामी सारी novels, I have read 8 to 10 मुराकामी books, एक गाने पे सुनी है. So एक there is this film In the Mood for Love, उसका soundtrack है. And like मैंने वो चलाया, and like every time that plays, it means you are entering the world of मुराकामी. That's beautiful. So मैं ये associate करना मुझे बहुत पसंद है कि को गानों के साथ कि ये गाना. But हम सब करते हैं मेरे ख्याल से किसी ना किसी level पे. I am a bigger fan of his short stories. Same. Men Without Women was not written by him, ना, he just interpreted it. Oh, is it? Yeah, I think it's multiple Japanese authors जिनके interpretations हैं Men Without Women. I didn't know this. I think so. We should check, but I have a feeling that that's true. अच्छा, Men Without Women में भी I think there is this short story called Yesterday. So mostly होता है कि मुराकामी की सारी किताबें इतनी और सारी stories एक दूसरे में इतना like हो जाता है, merge हो जाती हैं, आपको बस imagery याद रहती है. जैसे मुझे नहीं याद है ऑनेस्टली. हाँ मुझे डिटेल्स नहीं. मेरे को याद है कोई एक बिल्ली होती है, बिल्ली वो तो काफका में भी थी, काफका ऑन द शो में भी तो बिल्ली थी. Yeah. The बिल्ली disappears, the guy, the protagonist is always like confused कि अब क्या किया जाए. Then weird stuff starts happening. And then you realize there was never a बिल्ली. Yeah. Exactly. Yeah. That's basically all of Murakami, but you still love doing it. Yeah. You know, I recently read his non-fiction what I talk about when I talk about running. It's amazing. It's a beautiful book on writing. Yes. And I'm like, yaar, ये तो कितनी सही बात है. I did my first 5K after like reading this. Really? Running was the only thing I never enjoyed, and I read it, and I'm like कि यार कि कितना boring होता है running. और मतलब इतना reality check मिल जाता है body का भाई. Yeah. मतलब I recently did my first and last 10K. I was at the Paris Olympics. So the Olympics team reached out कि एक marathon Portus होता है जो एथलीट्स के लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए. सो लॉट ऑफ एनीवन कैन साइन अप एंड यू कैन कम. कुछ 20,000 लोग भागे थे 10 किलोमीटर के मैराथन नहीं, रन रेस, जो भी रेस नहीं रन. तो उन्होंने कहा कि वी वांट यू टू रन, हैव यू एवर रन? आई सेड नो. इज लाइक दे सेड इट विल बी सो नाइस कि अगर आप ट्रेन करो इसके लिए एंड देन यू शो, और आपकी फिटनेस जर्नी में भी होगा. और मेरे से ना नहीं बोला जाता है जब भी कोई काम आए, इंटरेस्टिंग हो, नया हो, तो मैं हाँ कह देती. तो मैंने बोल दिया था ट्रेनिंग करने का टाइम है नहीं,
मैं जिम में जाके उठाए जा रही हूँ 15-15 किलो, मुझे लग रहा है हाँ ठीक हो जाएगा. और then like I must have trained for a month. Like I used to go for runs every night, but that's it. Like in life में even in that during that training, the most I ran was 7 kilometers. On the day of the run is when I ran 10 kilometers for the first time. और जब वो मैंने खत्म किया अच्छा बहुत लगा मुझे, क्योंकि एंड में ना मेडल मिला. तो अच्छा लगा. लेकिन जब मैं वापस बाहर आई, मैंने गुरप्रीत और प्रथमेश उस टाइम पे वो शूटिंग विद मी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप कोई चाकू लेके भी अगर मेरे पीछे भागेगा ना तो भी मैं भागूंगी नहीं. Even if I'm being chased, I'm never running again. Yeah. But I know what you mean with running. What comes first for you when you're writing, the character or the landscape? The characters. Nice. Because I feel like the characters make the landscape, no? I can't go big to small. I can go small to big. कि अवनी कौन है, कहाँ से आई है, कितने साल की है. So the bookstore comes in later. क्या करती है, दिन कैसा होता है अवनी का, कि सुबह उठ के क्या करती है, फिर दोपहर को अगर 4 से 8 के उसकी क्लास है तो 10 से 4 क्या करती है, क्यों आई थी मुंबई, कैसे दोस्त बने. तो वैसे फिर वो एक ब्रांच निकल के जब आता है तब आई कैन मेक द लैंडस्केप. एंड फॉर मी आई ऑल्सो हैव मोर फन in building characters because I've been doing that for a decade now with my YouTube also. Just in general, मुझे characters पे काम करना बहुत पसंद आता है. And when I'm working on those, I don't find beauty in quirks. कि You don't find? I don't. ये ना quirky है, ये ना थोड़ा हटके है, इसका ना ये तकिया कलाम है, इसका ना ये iconic step है, या ये जब इसके बैग पे ना हमेशा ये स्टिकर लगा रहता है. I don't find beauty in that. Very interesting. I will find beauty in very regular things, very ordinary things, very simple things. Because when my reader reads or when my viewer watches something, I need them to feel what the character is feeling. And the lowest hanging fruit is if they relate to the character in some way or the other. No, this is beautiful because over the years, जैसे आपने सवाल Saturday भी किया, I think the beauty is in the monotony. कहीं ना कहीं eventually ये हो जाता है. I wouldn't say monotony. I would say the beauty is in the ordinary. The ordinary, I think, the better choice of word. I think ordinary is beautiful. My publishers don't like it when I say this, but I'm like, I think it's a very ordinary book, and they're like, Pranita, don't say that. I'm like, but it is. It's an ordinary story. It's not poetry. It's not something. It's not a string of words that you have never heard before. All the words you will read in the book are words you know mostly if you read books in general. I think it's a very ordinary telling of two characters that I find extraordinary as people. You have also chosen to have multiple POVs. Two POVs, yeah. कि आप लड़की का भी POV दिखाओगे, लड़की का भी POV बताओगे. Like, tell me a little about it. मैंने पिछले 3 साल में कुछ 207 रोमांस नॉवेल्स पढ़ी हैं. 207? Yeah. I've gone down a rabbit hole. And I realized as a reader, I really enjoy knowing both sides. मेरे को justification मिल जाती है हर story की. Not that I don't enjoy when the author is telling me a story about a couple. I'm closer to the characters when I hear their thoughts. The dual POV books, बहुत सारे, I think Anna Wong does dual POV books. उनके वो Kings of Sin series जो है या Twisted series जो है, बहुत सारे. In fact, अभी जो book पढ़ रही हूँ actually उसमें नहीं है dual POV. उसमें the girls telling the whole story, which also I'm enjoying, but I felt closer to both characters. तो जब लिखना शुरू किया, honestly this wasn't supposed to be a book, this was supposed to be a 8-part series show जो मैं बना रही थी बेचने के लिए. अच्छा. क्योंकि बुक का तो प्लान ही नहीं था. लॉकडाउन के टाइम पे 3 स्टोरीज आए थे मेरे दिमाग में, जिनमें से एक was a show, एक was a movie. तो एक with friends of mine who are also brilliant writers, we started developing it, we put a writer's room together. तो वो वहाँ चला गया. एक with another co-writer, I started working on a Bible. एक वहाँ बन गया, उसके पिचेस वगैरह शुरू हो गए, ये जो था, ये इतनी आसान थी ना स्टोरी, या इतनी सिंपल थी स्टोरी कि मुझे लगा कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है राइटर्स रूम की, मैं खुद देखती हूँ इसके साथ क्या कर सकती हूँ. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. बट मैंने नहीं लिखे हैं स्क्रीन प्ले इससे पहले, या मैंने नहीं बाइबल्स बनाए थे उससे पहले. दिस वाज 2021 आई थिंक. तो मैंने कहा चलो देखते हैं इसका क्या किया जा सकता है. सो 23 में 21 से 23 में ऑल आई हैड वाज हाउ माई स्टोरी स्टार्ट्स, हाउ इट एंड्स, एंड व्हाट अमन एंड अवनी, दैट्स इट. और कुछ नहीं था मेरे पास. 23 में मार्च में व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, मैंने कहा चलो एग्जर्प्ट्स बनाते हैं स्टोरी के, कि अगर मैं किसी को बिठा के ये स्टोरी सुना रही होती तो मैं कैसे बताती. तो मैंने कहा आई वांट सी इफ आई वांट टू ट्राई दैट डुअल POV एंगल एंड सी अगर हर एक एपिसोड 8 में से 4 एपिसोड्स अपनी सुनाएगी, 4 एपिसोड्स अमन सुनाएगा. अबाउट 8-9 excerpts in the team was like, यार ये तो looks like a book. I said, yeah, it does.
ये ट्राई करते हैं. So it was literally just like that. You know, we were at JLF yesterday and Charu and Kritika had this idea कि लोगों से जाके एक सवाल पूछते हैं. I'll ask this question to you. Would you rather want your life to be a novel or a collection of short stories? I would want it to be a collection of short stories. Why would that be? Because then it doesn't have to go by just one timeline or just one aspect in my life. You know what I mean? अगर novel है तो एक hero story होगी ना, Right. जिसके अराउंड आप इसको शुरू करोगे. मीट क्यूट होगा, चलेगा, थर्ड एक्ट ब्रेकअप होगा और फिर रिकंसिलिएशन होगा. आई वुड वांट शॉर्ट स्टोरीज सो दैट यू कैन नो मोर अबाउट लाइफ. And would you choose fiction over non-fiction in general? I think so. मैं ऑटोबायोग्राफीज बहुत पसंद करती हूँ पढ़ना. लाइक वन ऑफ माई फेवरेट ऑटोबायोग्राफीज इज अ प्रिंसेस रिमेम्बर्स बाय राजमाता गायत्री देवी. आपने पढ़ी है? नहीं. प्लीज रीड इट. इट्स ब्यूटिफुल. ओह माय गॉड. Karan Johar ki An Unsuitable Boy is also beautiful. Yeah. So I like autobiographies, but non-fiction mein otherwise, I mean, if you forget about Power of the Subconscious Mind or like Secret or Magic, ये सब अगर साइड में रख दिया, ये तो सेल्फ हेल्प अलग. Otherwise, I enjoy fiction more. Do you like also have a opinion about self help? जैसे लोग सेल्फ हेल्प को लगे ऐसे हो जाते हैं कि आपका क्या टेक है सेल्फ हेल्प के ऊपर? Actually, I've benefited a lot from these books. Like growing up, chicken soup for this, chicken soup for that. मुझे बहुत मजे आते थे पढ़ने में और मुझे उससे बहुत मैंने सीखा भी है बहुत. Absolutely. And I think I know when it's time to pick up a self help book. I can't pick it up because someone's asked me to read it. और I can't be at a bookstore and be like, हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसको पढ़ के देखते हैं. मतलब I can't choose it. I will know. Yeah. जैसे अभी इस वक्त मैं इतनी ज़्यादा overwhelmed हूँ with the way that the book is happening, the tour happening, something else is happening very soon. तो इस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा हूँ. तो I know कि सीक्रेट की ना एक और बुक आती है छोटी सी ऐसी पॉकेट बुक टाइप जिसमें सीक्रेट के लर्निंग्स एक पेज पे एक ही होता है. तो रोज आप एक पढ़ सकते हो. So it's like 4 lines. Right now I'm reading that because that is helping me stay calm and like focus my thoughts and streamline how to go about these days which are just very overwhelming. Dude, मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसे होगा. मैं भी आपको एक किताब दिखाता हूँ जैसे स्कूल ऑफ लाइफ इज वन बुक दैट आई रियली लाइक. उसी ऑथर ने कोट्स टू लिव बाय. तो मेरा ये होता है कि मेरे को एक कोट दे दो, मेरा दिन बन जाएगा. हाँ. लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट ना कि मेरे को यू जस्ट नीड दिस एक डायरेक्शन या एक डोमिनेंट थॉट. बाकी हम संभाल लेंगे. सो दैट इज समथिंग जो मुझे भी बहुत पसंद है. जैसे ना मैं पोएट्री से बहुत डरता हूँ. बट अगर मैं डरता हूँ, मेरे को नहीं समझ आती पोएट्री. सो मेरे को ये है कि मेरे को तुम कोट के फॉर्म में बोल दो, तुम मेरे को बोल दो पोएट्री कोट है, मेरे को समझ आ जाता. आई थिंक इट्स अ ब्रांडिंग. शेर भी नहीं समझ आती मेरे को भी ब्रो. मुझे नहीं आती. अब जैसे कल मैं एक है जिनके साथ में बैठी थी जो खुद लिखते हैं पोएट्री और शायरी. कार्तिक था मेरे साथ और उन्होंने कुछ बोला. कार्तिक ने एकदम से बोला वाह. तब मैं समझ आया कि खत्म हो गया. मेरे को वो टाइम लगता है कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स सेंटेंस फॉर्मेशंस को ब्रेक डाउन करके समझने में. बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ कि इतनी जल्दी इरशाद कब बोलता है. वही तो मैं कह रही हूँ. तो मेरे को मुझे नहीं वो समझ में आता है. But this is the book, The School of Life. आप कोई भी एक just pick up any random quote from it, okay? We may need occasionally to despair of someone as the price to pay for keeping faith with ourselves. I like that. Yeah. This works for me because sometime last year I actually had a very heartbreaking breakup with a friend. Oh, a very lesser talk. Like ये इस टॉपिक के बारे में और बात होनी चाहिए. फ्रेंड्स के साथ जो कि मेरी एक दोस्ती टूटी है बहुत बुरी तरह से. इनफैक्ट पता है विद्या बालन वाज ऑन अ पॉडकास्ट. राज के पॉडकास्ट पे थी वो शायद, जब शी स्पोक अबाउट forgiveness and वो 1 minute का क्लिप सुन के I got closure and I forgave that friend and I've become very good. Mentally forgave that. Mentally forgave. हाँ mentally ही. मतलब बातें तो नहीं. I'm a very non-confrontational person. मेरे बस की नहीं है कि मैं आपको बिठा के बोलूँ कि क्यों गया. नहीं कर सकती मैं. I needed to tell myself to forgive this person so I could move on. And that actually helped me. So this is very similar to that. And I miss that person. I need to preserve myself. So that's the price I pay, that I miss said person. नहीं ये होता है. इसके बारे में इतनी बात नहीं होती कि बाकी सारे लाइक रोमांटिक ब्रेकअप्स के बारे में बड़ी बातें होती हैं.
I have also had a mentor breakup. Like ये सारे जो होते हैं कि where you have a mentor and then mentor breakup. yeah, so and then you don't realize कि ये relationship क्यों खराब हुआ. So इतने अलग-अलग forms of breakups होते हैं आपकी life में, but सब बस romantic पे अटके हुए. इन वाले ब्रेकअप्स पे गाने नहीं लिखे जाते ना, शायरी नहीं लिखी जाती, बुक्स नहीं लिखे जाते कि मेंटोर से ब्रेकअप हो गया क्या ही गाना लिखोगे भाई. हाँ ये क्या, ये तो बहुत ही first world problem है. ये क्या है, तेरा दिल टूटा है कभी आने जाती है. It's just that. Another thing we ask all our guests is क्या टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है? Do you think it's necessary to have your heart broken to create art? I don't think so. Okay. But again, I speak only from. हाँ मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अपना बताओ. नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि I don't think I have ever used that heartbreak to create anything. उसमें तो मेरे को लगता है आप हार्ट ब्रेक के बाद बिस्तर से ही नहीं निकल पाते, आर्ट कहाँ से बनाओगे? क्योंकि सबका अलग होता है तरीका डील करने का. मेरा तरीका ये है कि luckily I love what I do for a living. Amazing. I am very happy, touchwood grateful कि my passion also happens to be my day job. और मैं खुद से और मेरे काम से बहुत प्यार करती हूँ. I look at this as something that could hamper, क्योंकि I like being a creator and I've been a creator for a very long time and that's something that I think I'm good at. So I don't need to lean on anything else to create. Yeah. Do you get time to read daily? अभी आपका मैं को बताऊँ reading rituals क्या है? Because हमारी अभी हम लोग internally बात कर रहे थे and someone told me वैभव तेरे को पता है average Indian साल की एक किताब पढ़ रहा है. एक मतलब because लोग struggle करते हैं reading के साथ बहुत. That is, actually true. और मेरे को ये बहुत ज़्यादा realize हो रहा है अभी जो सारे lit fests में हम जा रहे हैं ना. Two things that I'm hearing that make me feel very happy as an author. Right. Is एक कि your book got me out of my reading slump. Amazing. Which is a win for me, honestly. Yeah. And number two, this is the first book I've picked up. Oh wow. तो मैं तो 3-4 थे, मैं कहा उम्र क्या है तुम्हारी? कह रहे 26 साल. मैं कहा 26 साल में एक बुक नहीं पढ़ा तुमने? कह रहे नहीं मैम, एक पढ़ा था, उसके 4 पेजेस में ही मन नहीं लगा, ये नहीं हुआ, फिर हमने फोन खोल लिया. मैं कहा ये वाला पढ़ना ना. I hope this is first of the many that you read. Prajakta, this is the same reason why all my life I have defended Chetan Bhagat. कि यार तुम्हारा जो इंटेलेक्चुअल साइड है कि दिस इज नॉट लिटरेचर, ब्रो मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी हैं एक सिटिंग में पढ़ी. ये रीडिंग स्लम्प वाली चीज, मैं 10वीं 11वीं 12वीं में था और मेरे को तो लगता है वो अच्छा लिखते हैं. लाइक आई विल गो यार. हाँ मेरे को एक 2 चीजें. पहली बात तो जब आप किताब पढ़ रहे हो तो किताब और आपके बीच की बात है. हाँ. फिर आपको क्या समझ आए उसमें, आपको क्या हिट कर गया, क्या फील कर गया, क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, वो आपके और उस किताब के बीच की बात है. किसी और का ओपिनियन उसमें मैटर नहीं करता है. हाँ. दूसरी बात, इट्स आर्ट. इट इज जस्ट स्टूपिड to say that this is good and this is bad. It cannot be. It does different things to different people. आप आर्ट गैलरी में जाते हो, आप देखते हो, there will be like I was at the Louvre पेरिस में, मम्मा पापा के साथ मैं बहुत पहले ट्रिप पे गई थी. तो हम लूव ना 2 बार गए थे. एक बार गए थे तो एक बार में फिनिश नहीं हुआ था, बहुत बड़ा म्यूजियम, तो हम दूसरी बार गए थे. Second day I found out that you actually have people who come for 3 months, 6 months, 9 months only to be at the Louvre. तो 8-8, 9-9 दिन एक पेंटिंग के सामने सुबह से लेकर रात तक खड़े होते हैं. अब ये मुझे समझ नहीं आया. एंड आई वॉक्ड बाय दोस पेंटिंग्स. इसका मतलब आर्ट गलत है कि मुझे समझ नहीं आया. मुझे तो जर्मन भी नहीं आती समझ, मुझे तो शायरी भी नहीं आती समझ. तो इट इज सो स्नॉबिश ऑफ मी टू थिंक कि अगर मुझे पसंद नहीं आया, अगर ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है तो ये गलत है. भाई कौन हो तुम? What is this gatekeeping of art? Yeah, man. Who put you in charge? See, I've been on the internet for 10 years. I've been putting out content for 10 years. I'm not stupid. मैंने कभी भी कुछ भी ये सोच के नहीं डाला है कि ये ना सबको पसंद आएगा, because possible ही नहीं है. It's any kind of expression is art form. आपके लिए something else will work. किसी और के लिए something else will work. किसी के लिए it won't work only. And I know that. I'm not a child. When the book was coming out, there was this whole chatter about, I'm sorry, if what credit you have to your name? Being a reader doesn't make you a writer. My question is, okay, what makes you a writer? Are you telling me anyone who's ever picked up a pen, picked up a camera, picked up a paintbrush, had to go to school first? Only then could they do, or it was justified? And why do they have to justify any kind of expression? Yeah, man. To you? आपको चेतन भगत पसंद नहीं, आप चेतन भगत मत पढ़ो. बट ये कहना कि चेतन भगत ही गलत है, ये कहाँ से आता है? और ये everything, even with music सब
कुछ एस्पेक्ट्स में वो थिएटर वाली आंटी बन जाते हैं, वो जो होता है ना कि हाई ब्राउज वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है मूवीज में ये होता है, मूवीज में होता है हमारा। क्यों चल गई ये पिक्चर, मेरे तो समझ ही नहीं आया, तो तुमको समझ नहीं आया ना, औरों को तो आई भाई, औरों को तो मजे आए। और कभी कभी ना ऑडियंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग बिकम्स स्केरियर देन द एक्चुअल आर्ट, क्योंकि द वे दे गेट कीप इट, जैसे आई हैव दिस इनसाइड जोक, तमाशा के लिए बहुत होता है, तुम्हें तमाशा समझ नहीं है ना, तुम पहुंचे नहीं हो वहां तक। अरे मैंने कहा मैंने देखी है थोड़ी बहुत पिक्चरें, मैं मतलब ये क्या नहीं मेरे को लगा नहीं आई, मेरे को नहीं यार, तुम्हें यू हैव अ जर्नी टू गो टू। मैं बताओ कौन सा स्कूल है यार, जाऊंगा नहीं बट बताओ तो भाई कौन कहाँ जाना पड़ेगा। एंड आई एम ऑल्सो प्राजक्ता लाइक यू वेरी एंटी इंस्टीट्यूशनल, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी तो पढ़ाई तब चालू हुई जब मैं कॉलेज से निकला था, जब डर चला गया कि इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन। अब मैं पढ़ता हूँ, किसी ने नहीं बताया कौन सी किताब पढ़ानी है, एंड देन आई फाउंड माई ओन रैबिट। जैसे आपने रोमांटिक बुक्स का ढूंढा, मेरा साईफाई का वो एक जर्नी रही कि अच्छा ये ये और हर किसी का अलग, वी आर ऑल सच डिफरेंट, देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर ह्यूमन, देयर इज अ रीजन व्हाई आवर ब्रेन्स आर नॉट द सेम, तो इट इज जस्ट स्टूपिड एंड एक्सट्रीमली स्नॉबिश या मैन टू थिंक कि ये है ये नहीं है। बट टू दोज पीपल जो नहीं ज्यादा किताबें पढ़ पा रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस दोगे रीडिंग रिलेटेड? लाइक दिस इज हाउ यू कैन build some reading habits to just pick up that next book. I think with any habit, I think if you start small, you'll realize how easy it is. एक तो books को लेके, जैसे विशांक, my fiance, he has still not read my book. Oh. He's going to hate that I've said this and he's going to come up with 10 different excuses, but मैंने उसको पहले 100 pages 2023 में भेजे हैं। हम 25 में बैठे हैं, उसने नहीं पढ़ी है। But I'm not upset about that because I know that he comes from a place of कि मोटी है, बहुत सारे हैं, बहुत है, और so वो लॉ पढ़ के आया ना, तो वही मोटे मोटे किताबों का डर उसको लगा पड़ा है। पर so many people tell me this कि यार इतनी मोटी किताब तो नहीं होगी ऐसे। I think if you just give yourself, even if one page feels a lot, give yourself 5 lines a day. Start with that. कौन सी जल्दी है? क्या सबमिट करना है? मैंने ऐसा कुछ किताबों के साथ करा है, जैसे एक बुद्धा की ग्राफिक नॉवेल है, तो वो जयपुर में एक कैफे में अवेलेबल है, तो मैंने रिलेशन बना लिया उस कैफे और उस किताब के साथ, मैं ये तभी पढ़ूंगा जब इस कैफे जाऊंगा। It took me 1.5 years to finish it, but it was जिस दिन मैंने it comes with experiences and life. Yeah, तो वो 8 जो ग्राफिक नॉवेल्स जब तक खत्म हुई, I was a different man, but I'm like कि यार एक रिश्ता बना लिया मैंने। हाँ, कोई जल्दी नहीं है यार किसी भी बुक को करने की, खत्म करने की। I think there are like जैसे IQ 84 is a Murakami book, हाँ, जो इतनी मोटी पढ़ी है वहाँ पे। You'll see that. Let's show the size of this. और मेरे पास हार्ड बाउंड है। ये मैंने लॉकडाउन में पढ़नी शुरू करी है। I've still not finished it. I remember where I left it. मेरा देखो ना बुकमार्क का है 20 पेज पर। 22। मैं पहुंची कि वो वहाँ शिफ्ट हो गया था आर्ट स्टूडियो में, छुप के जा रहा था मिलने ऑपोजिट साइड वाले घर पे वगैरह, वो सब मुझे याद है, बट नहीं मैं मेरे से खत्म हो पाई। बिग बुक्स ये भी मेरी कभी कभी। हाँ, सो मैं समझ सकती हूँ कि दिस कैन बी ओवरवेलमिंग, पर टिंकल से शुरू कर लो यार। बिल्कुल। चाचा चौधरी उठा लो, आचीज उठा लो, पता है आई हैव अ मुराकामी मांगा कॉमिक। Which one? I don't know about I forget what it's called. I got it as a gift. मैंने पता है जब I go through reading slumps, I read cooking books also. Wow. I have this hobby of collecting cooking books that are comics. हम ना कैलिफोर्निया में थे, बोडेगा बे करके एक जगह है, तो वहाँ पे एक छोटा सा souvenir shop था, तो वहाँ हम गए थे and I found these 2 books जो actually coffee table books के section में रखी हुई थी, but ramen और dumplings के recipes थे जापान से, और वो सारे hand written, hand illustrated in comics ऐसे थे, which I thought was very interesting. Ramen वाला I bought both. I gave the ramen one to Saransh and I have the dumplings one. मैं वो पढ़ लेती हूँ अगर मेरे को बोर होता है कुछ जो मैं पढ़ रही, जैसे IQ 84 नहीं हो पाई थी मेरे से, तो फिर मैंने I think I picked up I started reading Famous 5. Oh, lovely. For Christmas, New Year's gift 2 साल पहले I gifted myself the whole set of Famous 5. Are you someone who reads multiple books at the same time or only one book at a time? I don't read, but I will read one and listen to one in my audiobook. Oh, so ये अलग-अलग किताबें हैं? कभी-कभी
हाँ, another hack for me is या फिर सेम किताब होगी बट आई विल मूव टू ऑडियो बुक, क्योंकि अगर इंटरेस्टिंग हो रही है तो मैं मेकअप करते वक्त आई कांट हैव ना, या फिर कुक करते वक्त आई कांट हैव, या बेड सेट करते वक्त, पैकिंग करते वक्त, अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो मैं लगा, घर साफ करना है तो मैं लगा के. मैं नॉन फिक्शन में ये करता हूँ. वंस आई रीड अ नॉन फिक्शन ऑन माय किंडल, खत्म हो गई, then you listen to the audio book. then I gift myself the paperback. Ah, So incentivize मैंने खुद के लिए किया हुआ है nice. कि अब मैं खुद को दूंगा, अब मैं खुद को Nice. दूंगा. So हर चीज का ऐसे हैक बनाया है कि there is a bathroom book, कि हमेशा bathroom daily rituals करके या tools of titans, कि these will always be in like my washroom. daily ritual. Daily rituals is a great book by the way. About your daily rituals. About the greatest artists who have ever lived, और हर आर्टिस्ट का वन पेजर कि उनके क्या डेली रिचुअल्स थे. इट्स ब्यूटीफुल. I will check it out. तो मेरे को ना, जैसे आप अलग अलग आर्टिस्ट की एक एक पेजर बता दो, ये क्या एडवाइजर है क्या, मेरे को वो कंपाइलेशन. It's good. हाँ, वो कंपाइलेशंस बहुत पसंद है. बाइट साइज कुछ भी आता है ना, इट्स इजी टू डाइजेस्ट. मेरे लिए तो ऐसा है. एक तो क्योंकि ऑलरेडी विद द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट वी डू इन लाइफ, आई फील लाइक इतने टैब्स ओपन होते हैं कि एक और खोलना मुश्किल हो जाता है कभी-कभी. Are you a Harry Potter fan? Of course I am a Harry Potter fan. Which is your favorite Harry Potter book? Yes. Yes, you have seen this? Oh, this is the Butterbeer. Yeah. Oh my god. Where do you get this? London. भाई मेरे इतने पैसे खर्च हुए थे. मैं 1 महीना नियत शूट करी थी लंदन में, और लंदन में तो हर चौथे चौराहे पे देयर इज अ हैरी पॉटर स्टोर. इतने पैसे मेरे खर्च हुए वहां पे. Beautiful. Yeah. Very nice. I went to Diagon Alley and Hogwarts at the Universal Studios in LA. Have you tasted butterbeer? No, It's no. quite bad. It is so bad. I'm sure. It's like a strange fizzy vanilla situation. I didn't like it at all. But मैंने photo के लिए ले ली थी. You know, I will always say the first book. You have to love the first book to commit to 8 books. 7, no? हाँ. 1 and 2, 1 part, 2 part. नहीं movies में movies, हाँ, movies 7 are books. 8. Last one was 1. Yeah. So I think you have to fall in love with the first one. And I think that's the same. There's this series by Sarah J. Maas called A Coat of Thorns and Roses. Mad. Went mad over the... And I think, पता नहीं अब ये सच है कि नहीं है, but I heard that they're also turning it into a show. मतलब, it's like a fantasy fiction. Romantasy. Oh, it's a word? Romantasy is a word. Wow. It's romance and fantasy and a little bit politics here and there, but mostly romantasy. तो अलग ही वर्ल्ड है. उसके भी 5 बुक्स हैं. I fell in love with the first one, which is why I could commit to 5. Twisted series, Kings of Sin series, Liz Stromford has the Windy City series. Lauren Asher के 3 बुक्स थे, Fine Print और 2 और या 3-4 ऐसे थे. वो सारे I fell in love with the first one. Otherwise मैं उठाती ही नहीं दूसरा. Which is your favorite Harry Potter character? Luna Lovegood. So And yours is Snape. Mine is Snape. We discussed this. Why? Because I love that she is not ideal. किसी भी sense में. She is very different. And she is left like that. Nobody's trying to change her. Nobody's trying to tell her that that's not how life is. Her father is not telling her that. What is the newspaper called जो उसके पापा print कर रहे थे? I won't be able to tell, but... No. Daily Prophet तो is इसका. But I know what you're talking Hogwarts about. का. Yeah, so उसमें कुछ भी छप रहा है. और वो छपवा रहे हैं. She can see dead people and dead animals, and she's talking to things, and anything is happening, and the authors let her be. Yeah. And I love that, especially with female characters. And they did some great casting for her. 100%. Anna? Beautiful. Yeah. I really hoped that Harry and Luna would be together. Oh. I didn't find Harry and Ginny यार वो तो हाँ बहुत कम लोग हुए. No one was rooting for them. No one. मैंने कहा है? उससे अच्छा तो Cho Chang के साथ ही कर देते यार. वो भी. I liked Cho Chang and Cedric better, but I thought they were really cute. कौन सी वाली फिल्म में पहली बार गिगल कर करके आती है हैरी के पास? Goblet of Fire. तब मैंने देखा था ना, it looked cute and कहा ओके चलो क्रश है फाइन, पर फिर शादी करके बच्चे, मैंने कहा ये कैसे बिना केमिस्ट्री के निकल लिए बिना केमिस्ट्री के getting away with क्या हो गया? I have a stupid question in regard to romance novels. How There big... are no stupid questions when it comes to romance novels. Okay, so how big a part
is sex when it comes to like sex के बारे में कितना बात होती है, like are there ऐसे scenes जहाँ पे sex होते हैं like हाँ बट अलग अलग होता है. जैसे there are cutesy romances जहाँ पे story है definitely, but there are also spicy scenes that come every now and then, but they don't dominate, like they are not the hero of the love story. Then there are dark romances जहाँ पे kinks dominate करते हैं. कि स्टॉकर रोमांस इज अ होल थिंग. H.D. Carlton करके एक राइटर हैं, अच्छा ऑथर हैं, जिनके 2 बुक्स मैंने पढ़े और दोनों बुक्स मतलब मैं ऐसे बंद किए हैं. ये क्या है? One book is called Does It Hurt? Okay, I guess. And no. The other book is called Haunting Adeline. Haunting Adeline is a stalker romance कि he has fallen in love with her क्योंकि वो उसको stalk कर रहा है. And she doesn't stop him, although वो बोलती रहती है कि नहीं ये गलत है, ये क्या है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो. It's a kink. Like, can I speak freely? Yeah. So in the first time that they have sex, he doesn't penetrate her with his penis, but he puts his gun in her vagina. And this is a kink. No judgment. I mean, H.D. Carlton's books are very, very famous. Lots of people read it. Goodreads पे इतने reviews हैं, इतने downloads हैं. वेरी वेरी फेमस. मतलब जब मैं पूछती हूँ ना रिकमेंडेशंस के लिए, इतने सारे लोगों ने हॉन्टिंग एडलाइन पढ़ो, हॉन्टिंग एडलाइन पढ़ो, हॉन्टिंग. मैं एक्चुअली जाके ना मैंने इनके प्रोफाइल्स ओपन करे थे. कौन है ये लोग, ये कौन पढ़ रहा है? And then I saw regular people and I was like, why am I being this person? कि हाँ चलो ठीक है, जो भी है उनके मजे है, उनको मजे है, जो भी है. तो that dark romance is that. Okay, to all the चलचित्र members, book of the month change कर रहे हैं अगले महीने की. Does It Hurt by H.D. Carlton. But again मैंने ये बुक पढ़ी थी because ये मुझे recommend करी गई थी. अब ये मुझे पसंद नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं कि बुक गलत है. हाँ, It's fine. नहीं मैं I'm intrigued. हटाओ इसको, ये हटाओ, बाथरूम में से वो निकालो, डेली रिचुअल्स ये वाली डालो. यार ये थॉट ही इतना क्रेजी है. तो इन सब के सामने तो मतलब वो हाई स्कूल बुक है 50 Shades of Grey. नहीं अच्छा. मैंने पढ़ी नहीं है. मैंने भी नहीं पढ़ी 50. मैंने पहली बार ही मूवीज देखे थे. आई रिमेम्बर मैं अभिनव शर्मा जो मेरे साथ मिसमैच में भी हैं, उनके साथ मैं एक प्ले भी करती हूँ जिसका नाम है एक्सटर्नल अफेयर्स. तो हम लंच करने गए थे एक बार, तो हम जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे ना, वहाँ पे पीछे बहुत सारे बुक्स रखे थे. तो उसने 50 Shades of Grey निकाले कि ये देख तेरे टाइप की बुक है. मैंने कहा चल गेम खेलते हैं. कह रहे क्या? मैं कहा से एनी रैंडम नंबर, आई बेट यू व्हेन आई ओपन दैट पेज देयर विल बी द penis or vagina or sex or cock or throbbing or something, boobs, breasts, something will be on that page. I said if I miss a page, I'll pay for your lunch. He paid for his own lunch. I like romances, dude. मेरे को बिल्कुल वो नहीं लगता बताने में कि मैं पढ़ती हूँ. डार्क रोमांसेस मैं नहीं पसंद करती हूँ. बट सेक्स का मेंशन होता है. एंड इट्स वेरी अनअपोलोजेटिक, इट्स वेरी अनअबैशेड, इट्स वेरी डायरेक्ट. मैंने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था जब, तो वो चेतन भगत में था एंड गॉडफादर में था. और I'm like, okay, people go all out in books also. Full. मतलब अजय रुक नहीं रहे, मतलब ये इतना डिस्क्रिप्टिव है. मैंने कहा ओ भाई साहब. But can I tell you, when I read that many romance novels, मैं 28 साल की थी जब मैंने अपनी पहली रोमांस नॉवल पढ़ी. सब मिल्स एंड बोन्स वगैरह तो पढ़ लेते हैं यार, 17-18 की उम्र में पढ़ना शुरू कर देते हैं वॉटपैड पे. मैंने नहीं पढ़ा था कभी भी. पहली बुक मैंने उठाई थी सेट ऑन यू बाय एमिलिया, दिल्ली एयरपोर्ट पे. मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी एयरपोर्ट पे. मेरा किंडल was not charged, so I saw that book, and if you see the cover of that book na, it's a pink, salmon pink cover. इसमें एक लड़की ऐसी है फोन लेके, दूसरा लड़का whatever, वो जिम में मिलते हैं दोनों. एक ट्रेनर है और दूसरा वहाँ ट्रेन करने आता है. मैंने कहा अच्छा क्यूट सी लग रहा है. And I was sitting at the airport and there's a locker room scene. That was the first time I read sex. और मैं मतलब मेरी लाइफ ही चेंज हो गई उस दिन के बाद. But more romance book I like reading smart. I will never shy away from saying that. I enjoy reading it. तो मैंने मुझे तो इस शब्द का मतलब ही अभी कुछ टाइम पहले हाँ मेरे को अभी पता चला. I didn't know it's a word. Yeah. Right, romanticy, smart. देखो romanticy हो गया. तो I also, in my journey of growing up and being more sexually aware about things I don't like, the books have helped me. So it's beautiful. I'm so
happy we are able to just ऐसे talk about this and like also maybe recommend these and maybe make them the book of the month on our show. मुझे लगता है अब वैभव every book of the month is going to be a romance book. Dark romance, guys. Dark romance is the next thing. Okay, so हमने fiction की बात कर ली, non-fiction की बात कर ली. Have you read like these graphic novels, mangas? Are you Not so much. and any audiobook that you really like? I have many. जैसे ये कोर्ट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस मेरा वो चल रहा था कि जब मैं बैठी हूँ तो मैं पढ़ रही हूँ. मेरे पास सब है, किंडल वर्जन है, फिजिकल बुक्स हैं और ऑडिबल है. ये तो मैंने ऐसे एक एक करके पढ़ा है कि इधर तक इस चैप्टर तक पढ़ लिया तो अगला अब इस पे, फिर गाड़ी में किंडल है, फिर वापस इस पे ऐसे. Kindle and I think Audible also sync हो जाते हैं. हाँ. Yeah. So I have read those. See, Haunting Adeline. हाँ. This is that H.D. Carlton book that I heard. हाँ. मैंने ये पढ़ी नहीं. I heard this book and I was like, what? The Score by Al Kennedy, The Mistake. ये 3 books की series है. The Deal, The Mistake, The Score. ये भी मैंने पढ़ी है. So I've read a few audiobooks. But I enjoyed the romantasy a lot. आपके लिए कितना important होता है when it comes to an audiobook कि author और narrator same हो? For me it just adds to that, like एक level of confidence और आ जाता है, अब मजा आएगा. Like you were telling me for your own book also, you did the narration. Yeah. So for me it's like becomes another reason to go and check it out. I actually started listening to audiobooks much after these books have been out. अब जैसे आई थिंक 2019 में कोर्ट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस की पहली बुक 2019 में आई थी. आई थिंक 2015 में रिलीज हुई थी पहली बुक. मैंने तो अभी सुनी है पिछले साल जून में, नहीं उससे पहले साल 2023 में सुनी है मैंने. मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम रीडिंग सारा जे मास और लिसनिंग टू सारा जे मास. सो आई डिडंट नो what she sounds like, where she's from. I had not read any work of hers before. Yeah. So when I started listening to it, whoever the voice actors were, I liked. Yeah. So I continued listening, but I have not given it a thought. I remember जब I used to be a fan of Ellen. उस टाइम पे Ellen अपने books खुद narrate करती थी. तो वो मुझे सुनने में मजे आते थे. मेरे को और आपसे कुछ recommendations लेनी है, like when it comes Dark to romance. No movies में which are your favorite movies when it comes to romance? The classics, obviously. I love Notting Hill. I love Notting Hill. You know, I'm that cheesy person जो कितने भी अच्छे या बुरे movies बना लो, मैं सारे Christmas movies देखती हूँ Netflix पे. वो सारे एक जैसे हैं. वो सब एक हैं. और वो बहुत बुरे हैं कभी कभी, पर मैं सब बहुत रिलीजियसली देखती हूँ. क्लोजर टू होम मैं विवाह की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. विवाह देखने तक मैं मम्मा से कहती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मुझे घर पे रहना है आप दोनों के साथ, मैं शादी नहीं करूंगी. विवाह देखते साथ ही मैंने कहा मैं शादी करूंगी. तो हमारे घर में हमेशा ये बात होती रहती है कि अरे विवाह की वजह से आप प्राजक्ता को शादी करनी है. आई एम अ ह्यूज फैन. हम साथ साथ है, हम आपके आएगा. मैं प्रेम की दीवानी हूँ भी बहुत चाव से देखती हूँ. कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो तो मैं और पापा रट चुके हैं. मुन्ना भाई, आई थिंक दैट इज ब्यूटिफुल. सारे यार मैं बहुत मजे से देखती हूँ. मैं मिस करती हूँ थोड़े से रोमांस मूवीज ना. For me, one question I ask everyone is which film would you choose, Veer Zara or Kal Ho Naa? कल हो ना. मैंने वीर ज़ारा देखी. You have to watch it. मैंने प्राइड एंड प्रेजुडिस भी नहीं देखी. मैं भी ऐसे 4 बार. But you know, it is just so criminal that a romance book fan hasn't read Jane Austen or watched. नहीं, but Veer Zara तो आपको देखनी पड़ेगी. देखती हूँ यार. मेरे को ना मैं बहुत रोती हूँ मूवीज में. मुझे पता है इसमें तो मैं कलो नाउ में मेरे लिए पिक्चर खत्म हो जाती है माहीवे पे. Bro, same. उसके आगे नहीं है. Same. निखिल अडवाणी ने इंस्ट्रूमेंटल सुनना ही नहीं मेरे को. बस निखिल अडवाणी और करण जौहर ने उसके बाद कुछ नहीं बनाया. हाँ, एग्जिस्ट ही नहीं करता. वहीं पे मेरे लिए खत्म हो जाती है. विवाह भी मेरे लिए वहीं खत्म हो जाती है जहाँ पे वो फायर शुरू हो जाता है. उसके बाद इट्स कट टू एक बार ये चादर हटा के मुझे देख तो लो, मेरा पूनम मेरा प्यार इस क्या परीक्षा का मोहताज नहीं. पर नहीं तो मैं बड़ा वो करती हूँ. Which are some of your favorite actors? I've forever been a huge fan of Hrithik Roshan. I think he's brilliant. 2000 में मेरी दुनिया ही बदल गई जब कल हो ना हो आ गई थी. मैं 8 साल की थी. मैंने कहा वाओ ये है. मुझे ऐसे फीलिंग्स क्यों आ रहे हैं. आई लव विजय वर्मा. मैं अभय के साथ काम कर रही हूँ अभी. और मुझे वो बहुत मस्त लगता है. सिद्धार्थ इज ऑल्सो ऑन अ शो दैट आई एम वर्किंग ऑन हिम.
When I met this whole gang get mismatched, I was so surprised. It was so much fun. एक तो मैं ये नाम इसीलिए भी ले रही हूँ because I have proximity to them. क्योंकि मैंने first hand काम किया है, तो मैंने देखी है उनकी process. मैंने देखा है कि किसी difficult scene को ये कैसे deliver करते हैं. I think Rohit is a very good actor. Taruk, Abhinav, everyone. Vihan, we really missed Vihan on season 3. मैं शाहिद कपूर की बहुत बड़ी fan रही हूँ. I really like Sharvari. I think she's brilliant. I really like watching her in anything she does. बहुत खुशी खुशी देखूंगी. Konkana Sen Sharma. Amazing. Love her. Supriya Pathak. Yeah. Ratna Pathak Shah. Yeah. Kshiti Zog करके हैं जो मेरी मॉम का रोल प्ले करती है मिसमैच में. वो सिंपल आहूजा. I think she's brilliant. I can just sit and watch her. वो थिएटर भी करती हैं. हाँ. तो उनके शोज देखने में बहुत मजे आते हैं. And now because of my work ना, I actually get to see them in person and see how it is, how they reach these points of delivery. And I think it's beautiful. मेरे को लगता है कि वो एक गलत लाइन बोली जाती है, never meet your heroes. I'm like, you can meet your heroes. Like I have always had a very good experience. Yeah, mostly अच्छा होता है, लेकिन आपका faith revive हो जाता है कि हाँ, this is why I do what I do. Yeah. No, 100%. I have always had a very good experience. Anytime I've met someone I've looked up to. Yeah. And what kind of music are you into? I tell you very honestly, I don't listen to music very often. Oh, you're the first person ever for me listening. I don't listen to music very often. When I'm reading, I like playing something दूर, calming. जब अगर it's one of those days की face pack लगाया हुआ है और बैठे हैं कंबल के अंदर, Kindle लेके, snacks पड़े हैं, coffee पड़ी है, तो दूर वहाँ पे हल्का सा music चला दो तो मजे आते हैं. पर कुछ भी चला दो. Instrumental चला दो. I'm really obsessed with a lot of Nepali music right now. I quite enjoy a lot of artists there. But otherwise, if I had to choose, if I'm spending time headphones लगा के बैठना, I listen to a book. यार ये तो अलग लेवल ऑफ बुक्स के साथ रिलेशन है. तभी आप इतना सरप्राइज है जब आपने कहा कि मैंने बताया कि एक बुक पढ़ रहे हैं लोग साल की. एक बुक तो बहुत कम है. तो मतलब एक बुक तो मतलब 1 page a time भी अगर पढ़ो तो भी 2 बुक्स तो पढ़ ही सकते हो पतली पतली. राइट. 1 page a day. बट लोग इस लेवल तक नहीं पहुंचे कि फॉर देम ऑडियो बुक्स एंड लाइक हैव रिप्लेस्ड म्यूजिक. दिस इज सो गुड डूड. और ये ओवर द इयर्स आई थिंक आपकी 10-20 साल की रीडिंग जर्नी के बाद. I've always been a reader. My parents ने ये आदत मेरे पे डाली, but also my best friend निशांत. तो उसके पास सारे नए बुक्स आ जाते थे. तो वो पढ़ता था और फिर मुझे पढ़वाता था ताकि हम डिस्कस कर सके. तो उसके चक्कर में भी मैंने पढ़ना शुरू किया. Like all my famous 5, Secret Sevens, Nancy Drews, Hardy Boys, मैंने उसकी कॉपीज से पढ़े. You know, tomorrow we are doing a podcast with the author of Ikigai. He is coming here. Yeah. Really? Well done, dude. 1 Congratulations. p.m. right? Yeah, we are very excited. Oh wow, I love that book. Yeah. But see again, मैंने बुक उठाई थी क्योंकि सब उसके बारे में बात कर रहे थे और मैं से वो पढ़ी नहीं गई. But a time came when I knew it's now time to read that book and I finished it. This is the healthiest form of relationship with I think self-help books. And बहुत डिफेंड किया पता है प्राजक्ता मैंने पूरी लाइफ सेल्फ हेल्प को मत बोलो. मेरे को लगता है मैं जो भी हूँ आज मोर देन फिक्शन आई एम एवरीथिंग बिकॉज़ ऑफ fair enough, that worked for you. Yeah. So I just tell people like theater वाली आंटीज मत बनो. मेरे को तुम पढ़ो ना अपना, तुमने जो पढ़ना है भाई. मेरे को मत बताओ कि क्या पढ़ना चाहिए. तुम करो जो करना है, खुश रहो. Amazing. So I'm looking forward to read Too Good to Be True. I am looking forward to hearing what you think about it because it's a very interesting line you pointed out. Yeah. पता है मैंने जब बुक आई ना तो मैंने अपने बुक में हाईलाइट कर रखी है कुछ चीजें कि ये मुझे पसंद है, वो मुझे पसंद है. Nobody has reacted to those things. Everyone's reactions are things I didn't expect. Yeah. देखो मैं तो पेन वगैरह सब यूज करता हूँ. I hope you are okay with pens. I mean it's your copy so it's okay. Otherwise no pens. no pencils also. इसमें आपकी कैरेक्टर भी यूज करती है. मैंने पढ़ा था कि वो तो वैंडलाइज करती है. वो तो वैंडलाइज करती है. बट अच्छा आप कुछ भी यूज नहीं करते. ये क्या है? मेरे बुक्स की रीसेल वैल्यू इतनी हाई हो गई ना मैं आई कांट इवन लाइक खोलो मत आपका फिर हार्ट वो हो जाएगा. ये क्या था कर रहा है. पर ऐसी होती है मेरी सारी बुक्स. इवन द वंस दैट आई हैव रेड मल्टीपल टाइम्स दे लाइक दिस. आई मेक श्योर नथिंग गेट्स फोल्डेड. जो औजार दिख जाए, पेन हो, पेंसिल हो, मार्कर हो. Have you tried these? No, I want to. Please try this. No, not on that. Arey, please on No. that. I'll try it on this.
अरे but You are giving me my book. How dare you? मेरे को मेरी कोई कॉपी देने दो. अभी ना कई सारे लोग. Yes, मैं देता हूँ. रुको. This is important. Oh God, I'm not going to vandalize any copies. This is Project Hail Mary, another book I love. You should definitely read This it. sci-fi. This is sci-fi. इसके ऊपर एक मूवी आ रही है जिसमें रायन गॉसलिंग है. Oh. अगले साल. This got me out of a reading slump. रोहन जोशी had recommended it to me. Author of Martian. See, this is how my क्योंकि books मैंने are. ये ऑडियो बुक सुनी थी इसकी. And then you gifted it yourself. But all my books look like this. Please use it. Like मेरे कहने पे. क्या? He also mixes a mean cocktail. Did you read my acknowledgements? I haven't. We can read it right now. But let me do this first. I'm not gonna do it. I'm not gonna. Please, do it. please. हाँ, पेन भी है इसके बीच में. ये रहा. अरे हाँ, this is nice. This is a good idea. I'll do it on this. ये ऐसे ही करें. Oh my God, I've never done this in my life. I would never on my. दो ना मेरे को तो मैं बताता हूँ कितना. There needs to be some aggression. So I am like अच्छा ये है तो. I'm never letting you borrow my book. And I'm never borrowing yours. Bro. Oh भाई. So I have all these like अलग-अलग colors में है ये. And हमने फेवर कासिल की इतनी दुकान चलाई है ना ये प्रोडक्ट because of चलचित्र टॉक्स एंड किताबी क्या सोल्ड आउट होता है. हाँ. I'm not क्या even है kidding. इसको क्या बोलते हैं? सुपर जेल बोलते हैं. सुपर जेल. Super gel. I'll get this because I like collecting stationery. Yeah. But I'll never use it on my books. Oh no. मेरे को ऐसे वो बुली होते हैं ना स्कूल के. अब तो इसने आज तो बिगाड़ दिया. अब तो सिगरेट पी ली इसने. Amazing. इसकी acknowledgement. Yeah, read the last page only. Okay. To Jenny and Gayatri for your eagle-eyed editing and No, that is okay. to ChatGPT for helping me write this acknowledgement section. Oh man, because let's be honest, I had no idea how to do it and I have never actually read the acknowledgements in any book. Bro! Have you? It is amazing. जब मेरे एडिटर ने मुझे बोला कि भेजो acknowledgements, मैंने कहा हाँ भेज दूँ. मैं लिखने बैठी, मैंने कहा है होते कैसे हैं भाई acknowledgements? What? Oh, that bit. So, are you okay? No, it's fine. It's your copy. No, but I'm also seeing now people are drawing. Yeah. They draw, make hearts, highlight and everything. So I'm okay with it now. पर मैंने कहा लिखते कैसे हैं भाई acknowledgements? मेरे को नहीं पता है. पहली बुक है और मैंने नहीं पढ़े हैं किसी भी बुक में. अब इसमें पता भी है आगे या पीछे हैं acknowledgements. नहीं पता है ना. कई बार आगे भी होते हैं बुक्स में. तो मैंने ChatGPT कर लिया. मैंने कहा बताओ भाई. स्टार्टिंग में डेडिकेशंस होती है ना कि टू दिस, जैसे आपके वाले में भी था. देयर वाज दिस ऑथर जिसने 10 लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, सबका नाम कट किया हुआ था और जो टू माय करंट वाइफ. That is genius. It's like a really bad tattoo. Yeah, man. I'd also seen this one romance novel author जिन्होंने लिखा था, if you are in any way related to me, I beg you for the love of God, please don't read this book. Which I thought because it was a dirty book. Yeah. Amazing. प्राजक्ता, is there anything जिसके बारे में मैंने बात नहीं की जो आप? नहीं यार, मैं इनफैक्ट मैं बहुत excited थी इसके लिए because I like that. I think this is one of my first podcasts. Wow. ऐसे मैंने बहुत and so much dedicated to books. बहुत अच्छा लगता है मुझे. पता है ऐसे जब बैठ के कुछ बोलो, जैसे मैं कुछ कह रही थी नहीं, लाइक मैंने नहीं पढ़े acknowledgements, तो अच्छा लगता है. जब मैं कह रही हूँ पोएट्री नहीं समझ आती, शायरी नहीं समझ आती, तो अच्छा लगता है. तो I had a great time. Thank you so much, Prajakta. Well, thank you for having me. And guys, please read Too Good to Be True. It's an amazing book. And मैं आपको एक लंबा सा voice note भेजूंगा पढ़ने के बाद. मैं 4 मिनट के voice note भेजता हूँ. तो आप Best. I want to give you something. What is it? Yeah, this is our merch. पहले मैं आपको Is it stationery so you can ruin books? Okay, this is the wrong merch. But हमारे पास एक T-shirt है जिसमें लिखा है, इस पे लिखा है recommend me a film. I have a T-shirt जो recommend me a book. Yes. Okay, good. So इसमें इसके अंदर है. इसके अंदर एक हुडी है. Oh, love that. This is recommend me a book. Oh, it's also there. So you have both. You have both. Thank you. Team is very kind. Thanks so much, friends. I love it. And it's a very cute tote bag. Yeah. So cool. What is the meaning of this? ये chat boxes है.
And fair enough. yeah. See, अब इतने आसानी से बता दिया. अगर इसको फ्रेम करके लगा देते हो, खड़े रहो 4 घंटे. वो देखते रहो, लोगों देखते रहो हमारा. पर हो भी सकता है कि इसका अलग मतलब तो कोई मैं निकाल पाए. लोगों की शक्ल देख के लोगों का मीनिंग बताता हूँ. ये so you know in 1930s जब जेंगिस खान पहली बार इंडिया आए और जब बंदूक नहीं बंदूकें घुसी. I'm sorry. But for funsies read. नहीं अभी आप देखो, आपने ये पढ़ो. So इसमें एक chapter है called Elephant, which is my spicy chapter. But as much as I love reading sex, I'm a very shy writer for sex. Is there any sex in this? There is, yes. But I would love to know what you think about it. I discuss sex showcased in because I also primarily talk a lot about movies. Films, yeah. तो मैंने बहुत बातें की हैं about the greatest sex scenes. There is Ali Wong का एक show Beef. There is a sex scene in it. मैंने मनोज वाजपेयी सर के साथ जब एपिसोड किया था, मैंने कहा था सर आपको उसको sex scene याद है? वो मेरा बहुत, बोले हाँ यार बहुत अच्छा sex scene था. एक तो फीमेल ने डायरेक्ट किया. There is always a difference. Who did Beef? Beef, Stephen Young and Ali Wong. Ali Wong only directed it? Yes, she's the. I haven't watched the show. I want It's on Netflix. Sorry. Phoebe Waller-Bridge is Fleabag. No, Fleabag, and the one that she wrote. Crashing. No. Killing Eve. Killing Eve. तो हाँ. So वो जैसे है कि वो दिख जाता है, तो आप like start ही उस सीन से कर सकते हो. Ali Wong के जो Beef के. मेरे को लगता है मर्द वो कर ही नहीं सकता. वो लेंस ही नहीं है. गेज ही नहीं है इंसान के पास वो दिखाने. सो आई ऑल्सो नोटिस, जैसे मेरी आज की जो रील गई है, आज मूवी पे एक फिल्म आई है क्वियर, जिसमें डैनियल क्रेग जेम्स बॉन्ड इज देयर एंड ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ गे मैन. एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट हाउ अ वेरी अंडर अप्रिशिएटेड थिंग इन इंटिमेसी इज स्वेट. सो द वे दे हैव शोन स्वेट, वो बातें कर रहे हैं एंड यू कैन, मैं बेड में जो स्वेट है उसकी बात नहीं करी, जस्ट ओवर कॉफी यू कैन सी the sweat because your there. hormones are all over the place. Yeah. Your body is charged, you're feeling all these things. I also love it when A, sweat, and B, your storyteller doesn't care about if the angle is correct, right, if the actor is looking good, if the light is correct. एक मार्क डुप्लेस फिल्ममेकर है, वो बोलते हैं like as a director shoot every scene as if you are shooting a nude scene, कि इतना, क्योंकि सबको बाहर कर दो, सिर्फ 2 लोग हैं, you just have your actors and then you are like getting the performance out, कि हर सीन को उसी डेडिकेशन और उसी सेंसिटिविटी के साथ शूट करो. That is one way of looking at it. Another way also could be कि normalize it as any other scene. Yeah. Don't do that is also great. Don't make it, मतलब उसका इतना हवा मत बनाओ. Yeah. क्योंकि it's also as important as the scene before this and the scene after that. Yeah. The ordinary. Yeah. Treat it like the ordinary. Also takes a lot of pressure off. हाँ, आपको एक फिल्म मैं रेकमेंड करूंगा, एक एनिमेटेड फिल्म है स्टूडियो गिबली की, येस्टरडे उसका नाम. मेन विदाउट वुमेन में भी एक स्टोरी है. येस्टरडे में देयर आर सो मेनी सीन्स जहाँ पे सिर्फ खाना बन रहा है. और एक जापानीज एनिमे फिल्म है जब आप देखोगे, बहुत it becomes very famous because a lot of people recreate that food ना. हाँ, Instagram पे मैंने वो देखा हुआ है. हाँ, तो आप ये फिल्म देखना, आपको बहुत पसंद आएगी. Okay. Yesterday. Studio Ghibli. Yeah. I think ये 1991 types में आई थी. Yes. Can I write it down in my black book with your colorful? Yeah. Please take. I didn't show you my art only. जैसे मैं बता रही थी ना, the only thing I know how to draw is a fisherwoman going to sell fish. Oh, दिखाओ. अगली बार. Next book. So अभी लग रहा है ये नहीं आ रहा, बट ये सारा आएगा. GIBLEE. हाँ, GHIBL है. Oh, now it'll dry. Yeah, जैसे. Oh, should get these. Matte Hop. Pentel के ही है. Yeah. Nice. I'll take a picture of this now so I'll remember it. Fun. I love when people nerd out on stationery. I love stationery, dude. मेरा इस साल का एक गोल है, मैंने ज़्यादा भी publicly नहीं बताया, I want to make a pen this year. Just put out a pen, जैसे the way you are putting out a book. That's great. Yeah, मेरे को एक pen बनाना है. What would you call it? बंदूक. So it's clearly not for writing. Oh, amazing. Thank you so much, Rajat.